मीडियामध्ये बातम्या येत होत्या, त्यामुळे तपास यंत्रणा मिसगाईड झाली किंवा कसे हा संशय या सगळ्या याच्यात निघतो। ज्यावेळी हाय प्रोफाईल केस होत असते अशा वेळी जर तपास यंत्रणेवर जर काही दबाव असला तो नक्कीच त्यांच्याकडनं मोठ्या चुका होऊ शकतात। देखिए, यहाँ पर तमाम बयान भी आने अब शुरू हो गए हैं। जयप्रकाश, मैं कह रही थी कि कल सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी आरोप लगाते हुए कहा था कि किस तरीके से झूठी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी जाती थी, क्या वो झूठ अब बेनकाब हो गया है? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बैक टू बैक मुंबई महाराष्ट्र एटीएस को दो बड़े जो है केसेस में जो है मुंह की खानी पड़ी है। 7/11 का जो मुंबई का सीरियल ट्रेन ब्लास्ट था उसमें भी एटीएस की जांच को जो है एनआईए ने उस वक्त क्राइम ब्रांच ने जो है अलग तरीके से अपनी थ्योरी पेश की थी। तो एटीएस और क्राइम ब्रांच की वो थ्योरी 7/11 के सभी आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। हालांकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है और मैं आपको बताऊं कि 1000 से ज्यादा पेज की ये जो पूरी की पूरी ऑर्डर कॉपी है, इस 1000 पेज की ऑर्डर कॉपी में यह कहा गया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद कोई भगवा नहीं होता या आतंकवाद कोई हिंदू नहीं होता। और सबसे बड़ी बात उन्होंने इसमें कही है, जिस तरह से सांध्वी प्रज्ञा ने वहां पर कुछ नारेबाजी की है कोर्ट रूम के बाहर आकर, वो भी जो है बहुत ये दिखाता है कि 17 साल तक ये पूरा मामला चलता रहा। 9 साल सभी आरोपी जेल के सलाखों के पीछे रहे और इन सभी आरोपियों में अजय राहिरकर के अलावा जो सुधाकर चतुर्वेदी जो आरोपी हैं, समीर कुलकर्णी हैं, सांध्वी प्रज्ञा सिंह हैं, ये तमाम जो आरोपी हैं, कर्नल पुरोहित हैं, इनको एक बड़ी रिलीफ मिली होगी। अब सवाल ये उठता है कि 2008 का 27 सितंबर का बम धमाका किसने किया था। यहां पर एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 2006 में भी मालेगांव में बम धमाका हुआ था 8 सितंबर को, उस वक्त भी मैं वहां पर मौजूद था। उस धमाके में भी 11 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। वो जांच भी एटीएस ने की थी, यानी कि पहला जो झटका है एटीएस को 2006 के बम धमाके में लगा था, उसमें भी एनआईए ने यह कहा था कि ये जो पूरी जांच है एटीएस की वो कहीं ना कहीं फैब्रिकेटेड है, गलत तरीके से प्लान की गई है और उसमें एटीएस को हार मिली थी। उसके बाद आज 2008 के मालेगांव बम धमाके में भी एटीएस की जांच को हार मिली है। और भगवा आतंकवाद का जो पूरा मामला है, जैसे संसद भवन में ये अमित शाह ने भी कहा, केंद्रीय गृह मंत्री ने, कि भगवा आतंकवाद नहीं होता, वो आज कोर्ट में साबित हो गया है। ठीक है, बिल्कुल जेपी बने रहे आप हमारे साथ। और कोर्ट की तरफ से जो अहम बातें कही गई हैं उसकी डिटेल भी TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सभी को संदेह का लाभ देते हैं। आई एम एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द एक्यूज्ड, देयर इज नो रिलायबल एविडेंस अगेंस्ट एनी ऑफ देम। यह साफ तौर पर कहा गया है कि किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। दैट्स वाई ऑल द एक्यूज्ड आर अक्विटेड, सभी को बरी कर दिया गया है। जो 7 आरोपी थे, आपको यहां पर बता दें टोटल 12 आरोपी थे, 5 को पहले ही बरी किया जा चुका था। 7 आरोपी जो थे इस मामले के, जो 7 अभियुक्त थे, उनको एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। 1000 पेज से ज्यादा की ऑर्डर की यह पूरी कॉपी थी। एक बड़ी बात और जो अदालत ने कही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। याद कीजिए, जिस वक्त यह मामला सामने आया था उस वक्त हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, यह थ्योरी देश के सामने बार बार रखी गई थी। हिंदू धर्म से जोड़कर आतंकवाद का नाम लिया गया था। आज इस मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी करते हुए अदालत की यह टिप्पणी ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें कहा गया है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो यह एक बड़ी राहत उन आरोपियों के लिए, उन अभियुक्तों के लिए मानी जा रही है जिन्होंने 17 साल इंतजार किया। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल जेपी यह भी होता है कि फिर अगर सारे के सारे आरोपी बरी हो गए तो मालेगांव ब्लास्ट अंजाम किसने दिया, यह साजिश किसकी थी, यह सवाल भी निश्चित तौर पर उठेगा। बिल्कुल समीर, ये सवाल उठेगा कि वो 6 बेगुनाहों का दोष क्या था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके परिवार को कब ये राहत मिलेगी जैसे राहत इन आरोपियों को मिल गई है। एक बड़ी बात अंदर से संदीप सिंह हमारे संवाददाता मुंबई की स्पेशल सेशंस कोर्ट से दे रहे हैं कि सांध्वी प्रज्ञा सिंह का ऑर्डर ब्रीफ किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि मोटर बाइक जो है वो प्रोसिक्यूशन सिद्ध नहीं कर पाया कि ये मोटर बाइक आपकी थी। सुधाकर चतुर्वेदी के घर में साजिश के तहत बम रखे गए थे, ये प्रोसिक्यूशन सिद्ध नहीं कर पाया। यूएपीए सेक्शन
सेक्शन गलत तरीके से लगाया गया। ये माननीय कोर्ट ने कहा है कि यूएपीए सेक्शन गलत तरीके से लगाया गया। यही सेक्शन सबसे बड़ा आधार उस वक्त था जो है एटीएस की जांच को लेकर, और पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। गाड़ी कौन पार्क किया, किसने बम रखा, किसने बम प्लांट किया, किसने रैकी की, इसका भी कोई सबूत एटीएस की जांच में नहीं मिला है। और एनआईए ने अपनी जांच में इस चीज को साफ तौर पर जो है वो बता दिया है। 2017 में जब मकोका हटाया गया था इस पूरे मामले से, तभी एनआईए ने अपनी जांच में बताया था कि बम प्लांट किसने किया इसकी कोई जानकारी नहीं है। देखिए, ये बॉम्बे का स्पेशल कोर्ट है, एनआईए कोर्ट है, और स्पेशल एनआईए कोर्ट के अंदर ये पूरा का पूरा जजमेंट चल रहा है। ये पूरा जजमेंट प्रोनाउंस किया जा रहा है। आज गिल्टी नॉन गिल्टी होना था, लेकिन कोर्ट ने सीधा जजमेंट सुना दिया। और एक बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया है उस जजमेंट में सभी 11 आरोपियों को जो है वो बरी कर दिया गया है। एक और बड़ी बात यह है कि जो मोटर बाइक प्लांट करने की बात कर रही थी एटीएस, वो मोटर बाइक जो है किसने प्लांट की, कौन वहां तक ले गया, क्योंकि इंदौर में रहती है साध्वी प्रज्ञा, भोपाल में रहती है, तो भोपाल से वो मोटर बाइक काल सांगरा के घर पर गई। काल सांगरा के घर से अभिनव भारत के पुणे के जो है दफ्तर आई। पुणे के दफ्तर से वो मालेगांव गई, यानी नासिक गई, जो तकरीबन 200-250 किलोमीटर का रास्ता है। तो ये तमाम जो थियरी है एटीएस की, उससे कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया और डिफेंस की उसमें जीत हुई है। समीर।